Hello everyone, welcome to another video. So in this video we are going to complete our 2024 GS paper 51 to 100, and with this will be the last video of this series. As I have said earlier, 2025 का paper we will do only after the official answer key is out. उससे पहले we won't be doing it. So शुरू करते हैं question number 51 से without wasting any time. First statement says that if the USA were to default on its debt, holders of US Treasury bond will not be able to exercise their claims to receive payment. क्या बोल रहा है? यूएसए अगर डिफॉल्ट करता है डेट पे तो यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स ने होल्ड कर वो क्लेम नहीं रिसीव कर पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट बाय एनी हार्ड एंड ओनली बाय द फेथ ऑफ सही है। ठीक है, अगर आप नॉलेज से इसको जाएंगे, गूगल पर सर्च भी कर सकते हो आप। ठीक है, यूएस का जो डॉलर है वो दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट कंपेयर टू इंडिया जो कि गोल्ड 200 करोड़ के समथिंग को रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, यूएस ऐसा कुछ नहीं करता है। सो दिस इज फैक्चुअली करेक्ट। ए इज द ऑफिशियल आंसर, ऑब्वियसली आंसर भी वही है। 52 इज अ ड्रॉप्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, ड्रॉप्ड क्वेश्चन, तो इसे हम छोड़ देंगे। 53 पे आएंगे हम डायरेक्ट। 53 में बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। अब देखो डिजिटल रुपी पे ना पिछले साल या उससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया, सो इट इज अ पीवाईक्यू टॉपिक रिपीटेड। नाउ यू शुड स्टडी डिजिटल रुपी, और ये चलेगा काफ़ी टाइम तक। ठीक है, अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो ये चलने वाला है फॉर द टाइम भी। ठीक है, जब तक ये ऐसे पुराना ना हो जाए टॉपिक। तो पहला है इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइन विद मल्टीपल। सही है, ये आरबीआई इशू करेगी। ठीक है, डिजिटल रुपी को, सेंट्रलाइज्ड रुपी का सिस्टम, तो इसमें कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट सही है, नॉलेज से आप जा सकते हो। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। अगर आरबीआई ने पैसा इशू किया है और उस पर लिखा होता है कि आरबीआई, उससे आप जाके वो वन इज दी, मतलब या तो गवर्नर ऑफ आरबीआई जिसके भी सिग्नेचर होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। ये थोड़ा देखो प्रॉब्लमेटिक है, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कैसे आप उसको सिक्योर करोगे? वो तो पैसा है ना, बस डिजिटल फॉर्म में है। मनी मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सिक्योर करने का सेंस नहीं है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। यही तो सेंस है इसका, पॉइंट ही यही है, डिजिटल मनी का मतलब ही यही है तो पैसा ही, बस डिजिटल है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप थर्ड हटा दो तो आंसर आपका डी बनता है। ठीक है, 53 का ऑफिशियल आंसर भी ऑब्वियसली डी है। तो नॉलेज है, कोई और ट्रिक टू ट्रिक है नहीं इसमें, तो बेसिक 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 पॉइंट्स हैं इसके बारे में। अब देखो दो बार अगर टॉपिक रिपीट हो गया है ना, तो इसके बारे में अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े एडवांस आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप ये देखो टॉपिक जैसा इवॉल्व होता है पेपर में। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट करेगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसे होता है। 54 पे आते हैं। 54 बोलता है विच रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। गौतम बुद्ध वाज नोन बाय व्हाट? तो देखो शाक्य मुनि हाई सेंस से सही है। ठीक है, तथागत नायापुत्र ये मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है टू तो पक्का सही है, पर टू अगर सही भी है तो क्या तो ये बनता है या ये बनता है। ठीक है, पर यहाँ पे आप एक लॉजिक लगा सकते हो, जो हम कहते हैं कि ऑप्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या है। हाई चांसेस है कि ऑल ऑफ दी अबव तो सही नहीं है। ठीक है, देखो वैसे तो आई वुड हैव गॉन विद वन डी ओनली, लेकिन मुझे पता है कि टू सही मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे पर मैंने पढ़ा है अपना, नॉट एग्जैक्टली दिस बट देयर इज दिस यूज ऑफ दिस टर्म शाक्य। ठीक है, तो मुझे लगता है टू सही है, बट दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ दी ऑप्शन नहीं होगा, हाई चांसेस ऑप्शन बी है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर। ऑप्शन है ऑब्वियसली भी बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो नॉलेज ही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक के साथ कंबाइन किया है, केवल ट्रिक पे तो आप इसको हिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो स्टैटिक के क्वेश्चन है वो केवल ट्रिक पे आपसे कभी हिट नहीं होंगे, करोगे भी तो हाई चांसेस गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 55 पे आते हैं। अब देखो ये हैं फिर आपके तीन वाले क्वेश्चन, एक ये और एक ये, फिर ये एक दो तीन चार पाँच छः आठ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नाम ये मान मैंने नहीं सुना है, ये नाम पता नहीं। तो फिर अगेन देखो मतलब मुझे लगता है स्किप करने लायक क्वेश्चन है, करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ये तो चीज़ें कोई नहीं पढ़ता है, रॉकेट के क्वेश्चन ये यहाँ पे है कि नहीं, मुश्किल, आई वुड से स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर से ऑप्शन है से लो, ऑप्शन तो आपको कोई हेल्प मिलेगी नहीं, तो मेरा रेट तो है स्किप विदाउट एनी डाउट।
ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर इसका है बी, 2.3 आर करेक्ट। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये इसकी वजह से भी गलत हो सकता है, ये इसकी वजह से भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गिव परमिशन टू पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। बहुत बढ़िया। हमारा लॉजिक क्या है? मोस्ट पॉपुलर, सबसे बड़ा आदमी जो है उसको हिट कर दो, यही लॉजिक है हमेशा से। नरसिम्हा, ये सब ऑब्वियसली कृष्ण देव राया। क्या आंसर भी है कृष्ण देव राया? जी हाँ बिल्कुल है, ऑफिशियल आंसर भी ए है, ठीक है। आंखें बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। इट इज अ ड्रॉप क्वेश्चन, तो हम नहीं करते हैं इसको। इसमें क्यों ड्रॉप है यार, ये तो इजी। अंडर द रिवर वाली सेटलमेंट द पीजेंट वर एग्जाम्पल फॉर रेवेन्यू इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट, और ये सही है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट यूजर फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन फॉर द फिक्स्ड रेट, वी विल रिमूव फ्रॉम जमींदारी। मेरे हिसाब से मतलब सी हो सकता है, बट ठीक है इन्होंने हटा दिया तो आ जाऊंगा, ठीक है। इट इज अ ड्रॉप क्वेश्चन, तो नहीं करेंगे इसको। 58 पे आएंगे। 58 पे बोलता है देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, नो इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसे गलत कर देंगे। उपनिषद का कंपोज अर्लियर देन पुराना, जो कि सही है, बहुत पुराने थे, नो इश्यूज। तो ये तो भाई तो बहुत लेटर आते हैं, ठीक है। बी इज द आंसर। वैदिक लिटरेचर आपने आम श्योर पढ़ा होगा, ठीक है। लिटरेचर में वैदिक से स्टार्ट करते हैं, फिर बुद्धिस्ट चाइनिस्ट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 59 पे आते हैं। फिफ्टी नाइन में बोलता है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल, अ कंट्री नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर एक्सपोर्टिंग वीट। देखो ये तो देखो लॉजिकल स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ये गलत है तो ये सही है, ठीक है। ये तो हमारी बहुत पुरानी ट्रिक चली आ रही है, ठीक है, हमें पता ही है, बहुत पुरानी ट्रिक। दूसरा गलत तो पहला सही, उस लॉजिक से आंसर ए बनता है। ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं 59 का। 59 का ऑफिशियल आंसर है ए, ए सही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, चले गए हम ए के साथ। ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो है, नो इश्यूज एट ऑल, सही हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं 60 पे। 60 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टाइप इन यूनेस्को। देखो फिर ये आपको प्योर नॉलेज है, ठीक है, ऊपर से लेटेस्ट पूछ रहा है, बाकी फिर लेटेस्ट कौन सा था। फिर देखो आता है तो करना, वरना फिर स्किप करो, ठीक है। 1/4 पे गैस नहीं लेना ऑब्वियसली। आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर इसका है 60 का सी इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है। मुझे नहीं आता था बिकॉज ऑब्वियसली मैं करंट अफेयर का डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, कि सी इज द ऑफिशियल आंसर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ सकते हैं जाके, मे बी, या इस टॉपिक पे ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 61 पे आते हैं। हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ये तो आपका मतलब क्लीशे स्टैटिक है, क्लीशे तो मतलब रिपीटेड तो नहीं है, पर स्टैटिक है, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसने पढ़ा है उसे पता होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बिकॉज वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, फॉलोइंग दी आई गेस फ्रेंच कन्वेंशन, उनको बनाया गया था, उसके बाद इलेक्शन हुआ था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। इतने में खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन तो। स्टैटिक, वेरी स्टैटिक, पॉलिटी में आप स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 62 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is provided for the establishment of an all India federation based on the union। सही है एकदम फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यार ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में था, या फिर गवर्नर जनरल था, या जो भी मे बी प्रेसिडेंट वाली जो अथॉरिटी उसके अंडर में था, ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल प्रोविंस, नहीं ये और यार ये फिर कह रहा है कि फेडरल मतलब ये फिर यूनियन, या तो टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट दिस आई एम श्योर ये सही है, ठीक है। तो आंसर आया तो आपका ए होना चाहिए, या फिर आपका सी होना चाहिए, ठीक है।
ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं क्या 62 का क्या है। 62 का ऑफिशियल आंसर है ए इज द ऑफिशियल आंसर। ये है, मतलब ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं क्या ही बोलूँ, नॉट श्योर अबाउट दिस वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 63 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क अट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। भाषा ने क्या लिखा था, ये मुझे तो नहीं आता पर्सनली, तो स्किप है फॉर श्योर, 1/4 में हम चांस नहीं लेते, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल आंसर है सी। 63 का ऑफिशियल आंसर सी, मध्यमा व्यय योगा, ठीक है। आपको अगर आता है तो आप अटेम्प्ट करो, वरना ना करो तो बेहतर है। 64 पे आते हैं। संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century, was the author of a commentary on, ठीक है। इसमें से मैंने कोई भी नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और संघभूति भी मैंने सही बताऊँ मैंने नहीं सुना है, तो मैं तो इसको स्किप करता। आपको आता तो आप नॉलेज से इसको हिट कर सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल आंसर आपको बता देता हूँ, सी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आई वुड से स्किप करना ज़्यादा बेहतर है अगर नहीं आता है तो, ठीक है। 65 पे आते हैं। 65 बोलता है कंसिडर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड बाय वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को, ठीक है। प्रॉपर्टी ये, ठीक है। हाउ मेनी वो प्रॉपर्टीज आर इंक्लूडिंग, 2023 में कितनी इंक्लूड थी। अगेन देखो मुझे नहीं आता, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है। तो मैं तो देखो स्किप ही करता। एक लॉजिक जो बनता है वो ये कह सकते हो कि 4 में से 2 गलत होते हैं, 2 सही होते हैं, ठीक है। बट मैं क्यों इतना रैंडम लॉजिक लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आंसर मैं आपको बताता हूँ, 65 का है, ऑफिशियल आंसर इज बी, ओनली 2 आर करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन नॉलेज से आने चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं मारनी चाहिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑब्वियसली। 66 पे आते हैं। अब देखो पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेड एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। बेसिक स्टैटिक, ठीक है, थोड़ा तेज जाएंगे, स्टैटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल आंसर है 66 का डी, नो इश्यूज एट ऑल। 67 पे आते हैं। Which of the following are frequently mentioned in the media for the low birth rates और aging population और declining population, मतलब ऐसा वाला कर्व जिनका बनेगा, है ना, या फिर ऐसा वाला नीचे पे टेपर होगा, लो बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जापान है फॉर श्योर, इटली है फॉर श्योर, कोरोना में काफ़ी फेमस हुआ था, और साउथ कोरिया शायद, साउथ अफ्रीका पक्का नहीं है, नाइजीरिया पक्का नहीं है, ठीक है। 3 को हटा दो फॉर श्योर, 3 हटा, 3 हटा, जापान चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए, 1 2 चाहिए, ए शुड बी आंसर, ठीक है। ऑफिशियल आंसर देखते हैं 67 का, ए इज द ऑफिशियल आंसर, नो इश्यूज एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगेन नॉलेज, बेसिक एनसीईआरटी का नॉलेज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 68 पे आते हैं। अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। आप पढ़ लेना इसका क्या सही है। 4 वाला स्टेटमेंट गलत है, क्लियर कट। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, अमेंडमेंट से मनी बिल तो छोड़ ही दो, मतलब भूल ही जाओ मनी बिल तो, ऑब्वियसली 4 गलत है, 4 गया। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मनी बिल की बात करा सब में, स्पेशल प्रोसीजर शैल बी ट्वेंटी, बिल्कुल सही बात है। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, तो राज्यसभा हो गया ना, काउंसिल ऑफ स्टेट तो शैल नॉट भी बोल रहा है, हाँ तो सही है, नॉट भी सही है, लोकसभा में होता है। सी शुड बी द आंसर, ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 68 का ऑफिशियल आंसर है सी, नो इश्यूज एट ऑल। 69 पे आते हैं, स्टैटिक ही है तो 69। अब देखो ये वाले क्वेश्चन तो देखो भाई मैं बता रहा हूँ स्किप कर दो, बेस्ट है, फालतू पंगा नहीं लेना इन क्वेश्चनों में। आप आर्मी में हो तो बात अलग है, फिर मतलब आर्मी वाला क्यों यूपीएससी देगा, दे रहा हो तो बात अलग है, कह नहीं सकते कुछ आजकल, ठीक है। आई वुड स्किप इट। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल आंसर है इसका डी। यहाँ तक तो आई एम श्योर कोई नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, नॉर्मल एस्पिरेंट तो नहीं पहुँच पाएगा यहाँ तक, तो बेहतर है स्किप करो, ठीक है। 70 पे आते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ ये काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में कौन कौन था ये पूछा है, ठीक है। गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, तो गवर्नर तो होगा ही फॉर श्योर, चीफ मिनिस्टर भी होगा फॉर श्योर, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड हो सकते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में होम मिनिस्टर का क्या काम है, हो सकता है क्या, बट अगर मुझे कुछ एलिमिनेट करना हो तो मैं क्या एलिमिनेट करूंगा,
देखो ये होने के चांस ज़्यादा हैं कंपेयर टू दिस, और ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन उस वाला ऑप्शन जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इसको मेरे को नहीं करना है, वन और टू मेरे को चाहिए, तो ये बनता है हाई चांसेस, या तो ए है या डी आंसर है, ठीक है, फॉर श्योर। ऑफिशियल आंसर्स का देख लेते हैं 70 का। ए इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है, ए इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है जी। मतलब कि वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को नॉलेज से नहीं आ रहा था, ठीक है। थोड़ा बस थोड़ा सा ऐसे इधर उधर सोच के आप जा सकते हो, अगेन आप इसमें और उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50-50 आप चांस लो, ठीक है। बट ये चीज़ दिमाग में रखना जरूरी है कि क्या ये क्वेश्चन ऑल ऑफ दी अबव वाला है। आपको क्वेश्चन से विजुअलिटी, जो विजुअल्स है ना, उससे आपको देख के समझना पड़ेगा। ये इतने क्वेश्चन आपको करके जाने कि आप देख के बता दो यार ये वैसा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 71 पे आते हैं। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो आइडिया, अगेन स्किप, ठीक है। मैं तो स्किप करता हूँ ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल आंसर मैं बता देता हूँ, 71 का है, डी इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है। दूर दूर तक मुझे कोई अंदाजा नहीं है। कम टू 72, ऑब्वियसली कोई ट्रिक लगेगी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग विच ऑफ द लैंग्वेजेस। अगेन कह रहा है 8th कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, ये कहना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। अब जिसने भी आपके उससे याद कर रखा है, कहते हैं निमोनिक जिसने बना रखे हैं, वो तो देखो कर लेगा। जिसने नहीं कर रखा वो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता है तो आई वुड से स्किप, बट आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है, इसने याद कर रखा है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल। बाकी देखो ट्रिक वगैरह इसमें कुछ है नहीं, ऑब्वियसली स्टैटिक का क्वेश्चन है। 72 का ऑफिशियल आंसर है ए, ए इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है, ए इज द ऑफिशियल आंसर। 73 पे आते हैं। हाउ मेनी अबव आर करेक्टली मैच्ड। भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता पार्टी। अगेन नो आइडिया, स्किप फॉर श्योर। आंसर आपको बता देता हूँ। आप एक देखो वही लॉजिक बचता, मतलब दूर दराज का लॉजिक है, बचता देखो वही लॉजिक है कि चार दे रखे हैं तो दो गलत होंगे, ये मार दोगे ज़्यादा तो और क्या करोगे, ओनली टू, ये सोच के आप मार दोगे। पर ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं, क्या पता यही हो। 73 कर लिया तो बहुत बढ़िया। 73 का ऑफिशियल आंसर भी है, ठीक है जी। सच और क्या हो सकता है, आंखें बंद करके हिट करो और सही हो जाए। 74 पे आते हैं। 74 देखो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आर गिवन 19A, 19A, 19B, ठीक है। एंड पार्ट 9 कोऑपरेटिव आई गेस। पार्ट ए में क्या, फिर 19A है, फिर 19B, नहीं शायद 19B में कोऑपरेटिव, और सॉरी 9 है ये, 9 ही है ना ये, एक मिनट क्या है यार, 9 है, सॉरी, हाँ 9, पता नहीं, मतलब मेरे ख्याल से शायद वो है, देख लेना। मेरे ख्याल से एक देखो म्यूनिसिपल है, एक में लोकल गवर्नमेंट है और एक में कोऑपरेटिव है, ठीक है। कौन से में क्या देख लेना आप। इमरजेंसी प्रोविजन आप इन दिस ये मुझे लगता है सही है। प्रोविजन टू द मिडल क्वेश्चन अकॉर्डिंग पार्ट ये भी चांसेस सही हैं, शायद सारे सही हैं, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर, ठीक है। पार्ट 9 ए होना चाहिए, तो 9 में आपके लोकल गवर्नमेंट होंगे, 9A में आपके म्यूनसिपैलिटीज होंगे, ठीक है, मतलब पंचायत मेरा मतलब है पार्ट 9 में, ठीक है। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ, है तो देखो स्टैटिक क्वेश्चन ही, पॉलिटी का। 74 का ऑफिशियल आंसर है आपका डी इज द ऑफिशियल आंसर, ठीक है। मतलब कि तीनों सही हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 75 पे आते हैं। 75 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा सही है, मतलब कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इंटरस्टेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट, ये गलत है। इंटरस्टेट ट्रेड स्टेटस में कैसे आ सकता है। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट, फिर से गलत है। इंटरस्टेट ज़्यादा सेंटर में आते हैं। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्टिंग, ये सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तो देखो सेंटर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स सेंटर में जाता है, तो ये सही है। इंटरस्टेट का जो भी मैटर है हाई चांसेस वो यूनियन में आता है, ठीक है। स्टेट की पावर केवल स्टेट तक है। ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं, सी इज द ऑफिशियल आंसर, नो इश्यूज एट ऑल।
76 पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। पहला तरीका तो ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में आता है। दूसरा आपको बोला हुआ है कि जब आर्टिकल 21 जो है ऑप्शंस में होता है वही ऑप्शन सही होता है। डी इज द आंसर। ठीक है, ऑफिशियल भी यही है ऑब्वियसली। 77 पे आ जाओ। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ CDS, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, इसका सही है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। एक चीज है इसमें, ठीक है, एक चीज क्या है कि ये मिलिट्री कमांड उनको नहीं करता है। ही इज काइंड ऑफ इक्विवेलेंट, पोजीशन एक ऊपर है बट उनका ऐसे इंचार्ज काइंड ऑफ चीज नहीं है वो, ठीक है। एडवाइजर है बेसिकली, एडवाइस टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्रेवलिंग, ये है इसका मेन काम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है अगर आपने ट्रेलर को पढ़ा है। तो आंसर इसका बनता है आपका डी, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली ऑफिशियल आंसर भी है। दिस इज रॉन्ग। 78 पे आते हैं। Operations undertaken by the army towards upliftment of local population in remote areas to include action of their basic needs is called। तो देखो, ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, ऑपरेशन संकल्प टू प्रोटेक्ट दी विक्टिम्स ऑफ, मेरे ख्याल से मिलिटेंसी के लिए था। ये तो सबको पता ही होगा। सद्भावना इज द राइट आंसर, ठीक है, टू हैव गुड फीलिंग टुवर्ड्स देम। अगेन करंट अफेयर नॉलेज है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। नॉलेज का थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट कह सकते हो इसको, ठीक है। 79 पे आते हैं। 79 बोलता है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। ये आपका स्टैटिक मैपिंग मैपिंग है, बट स्टैटिक वाली है जो कभी भी उठ के आ सकती है, ठीक है। आंसर है इसका ऑब्वियसली ए, ठीक है। 80 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिस कमिटी द लोकसभा करेक्ट। इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी, हो सकता है, पता नहीं। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू, ये तो देखो लॉजिक ही नहीं है इसमें। एथिक कमिटी लोकसभा के लिए थोड़ी है, थोड़ी। दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज। क्या ये चांसेस हैं सही होगा गलत होगा? मुझे थोड़ा चांसेस हैं कि सही होना चाहिए, बिकॉज सब्सिडाइज तो मैटर कोई भी नहीं ले सकता ना। ऑब्वियसली कमेटी क्यों लेगी सब्सिडाइज मैटर, कोई भी नहीं लेता, वैसे भी नॉर्मली कोई नहीं लेता, ठीक है। कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में है तो उस पर बात करना नहीं अलाउड होता है, जजमेंट देना, ठीक। तो ये सही होना चाहिए। आंसर बनता है आपका सी। इन ऑफिशियल आंसर आल्सो, ऑफिशियल आंसर इज ऑब्वियसली सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 81 पे आते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, करंट अफेयर अगेन। प्रोविजन विल कम इफ टू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ये गलत है। 18 तो चल ही रहा था, ठीक है। पहला गलत आप जैसे करते हो ये लोग, काम खत्म हो गया आपका, सी इज द आंसर, ठीक है। इतना ही पूछ रहे हैं आपसे, बाकी जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सही है। बट क्या आपको पता है अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है, ये बस ये पूछ रहे हैं। पता है तो काम खत्म है आपका, ठीक है। इतना जानना है बस आपको। 82 पे आते हैं। एक्सरसाइज मित्र शक्ति को लेके क्या क्या सही है। अब देखो ये आपको लग रहा होगा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, पर ये है स्टैटिक का क्वेश्चन। जब भी आप IR पढ़ते हो कंट्रीज के बीच में तो सबकी आप एक्सरसाइजेस पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे पढ़ना है ये आपको। ये मत कर देना करंट का क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, नहीं, स्टैटिक में पढ़ो इसको। दिस वाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यहीं पे गेम खत्म है, कौन सी श्रीलंका और इंडिया की है। जैसे ही आप इसको फिगर आउट करते हो, वन गया वन गया वन गया, डी इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको केवल स्टैटिक से हिट करो तो। और करंट से हिट करने जाओगे तो फिर चारों स्टेटमेंट पढ़ते रहो, क्या है क्या नहीं है, उसी में घूमते रहोगे, ठीक है। 83 पे आते हैं। अ रिट प्रोहिबिशन इज इशूड, रिट प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। क्यों इशू करते हैं ये पूछ रहे हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग फ्रॉम मेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, गलत है ये। पार्लियामेंट असेंबली टू पास अ लॉ, ये तो कोई सेंस नहीं है। लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। किसी को लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करते हैं आप प्रोसीडिंग में आगे प्रोसीड करने से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर की बात नहीं होती है, पार्लियामेंट असेंबली की तो बात बिल्कुल नहीं होती है। गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग फ्रॉम, फिर देखो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात नहीं भाई, लोअर कोर्ट, ये सही आंसर होगा। 83 का ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो सी, ठीक है, कोर्ट की बात होती है। 84 पे आते हैं। जैसे गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कमिटी ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। भाई गवर्नर का काम नहीं होता, ये काम होता है आपका प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये गलत हो गया।
अ कमिटी डिक्लेयर नीड नॉट बी शोन, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब स्टेट वाइज डिक्लेयर करोगे तो हो सकता है एक स्टेट में हो दूसरे में ना हो। बी इज द ऑफिशियल आंसर ऑल्सो। ठीक है, 85 पे आते हैं। 85 में बोलता है विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर फॉलोइंग, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर रेज द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द बोर्ड। बिल्कुल सही बात है। ले करने का काम गवर्नमेंट का है तो प्रेसिडेंट इसमें नहीं आएगा ऑब्वियसली, पर ले करता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। मनी बिल तो वही हो गया ना फिर। ठीक है, आंसर इसका सी होना चाहिए, ऑब्वियसली वही आंसर है। स्टैटिक है आपका, ठीक है स्टैटिक। 86। अब देखो, अगर आपने ये इंडिया भी पढ़ा है, काफ़ी पॉपुलर हुई थी बुक, बस इतने में आपका काम हो जाना चाहिए। एस जयशंकर इज द आंसर। ये मे भी ना पढ़ा हो बट ये तो देखो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ठीक है, 87 पे आ जाते हैं। 87 अगेन देखो स्किप करने वाला क्वेश्चन लगता है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पता मतलब कुछ हिट हो जाए। पर सारे पता होना चाहिए। अर्जेंटीना में वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था। सूडान में वॉर बिटवीन कंट्री सेकुलर आर्मी चल रहा है काफ़ी टाइम से। टर्की रिसेंट इट्स ना, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, ऊपर इसका मतलब भी नहीं पता है। एक मिनट, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आपका वेनेजुएला में भी था। ठीक है, तो शायद अर्जेंटीना में ना भी हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मैं तो देखो स्किप ही, वैसे ही मैं स्किप करने वाला था, अभी भी स्किप ही करूँगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 87 का आंसर है बी। ओनली 2 आर करेक्ट, कौन सा गलत है आई डोंट नो। ठीक है, मेरी तरफ से ये अभी भी स्किप ही है। 88 पे आते हैं। 88 में बोलता है सुमित पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन कॉल एंड एज वेल शिपमेंट। नहीं पता है ऑब्वियसली। सुमित पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरियन सी। अब देखो, अगर ये सही है तो ये सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट अगर नहीं पता है तो दोनों में से कोई आइडिया नहीं है, तो मैं कहूँगा तो स्किप कर दो। ठीक है, बिकॉज हो सकता है अगर ये गलत हो तो फिर आंसर डी बन जाता है। ठीक है, मैं तो स्किप करूँगा, नो इश्यूज को, मुझे दोनों का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 88 का है ऑफिशियल आंसर ए। ए इज द ऑफिशियल आंसर, दोनों सही है मतलब। ठीक है, 89 पे आते हैं। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये सही है, एरिया भी सही है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सट्रीम है इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा इसका बी, तो सॉरी नॉट बी, ए आई विल गो विद। बट ऑफिशियल आंसर इसका दे रखा है इन्होंने सी। ठीक है, तो मुझे लगता है सब लोग ही गलत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जाओगे ये बट आंसर है ही। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। ट्रिक तो क्या ही बोलो, हम नॉलेज से तो वैसे भी नहीं आता है, क्लियर कर देगा भाई, ट्रिक लगेगी लगा दोगे गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज एट ऑल। ठीक है, ऑफिशियल आंसर मैं बताता हूँ फिर से सी है। ठीक है, 89 का। आगे बढ़ते हैं, 90 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। देखो सबसे बड़ा जो है ना, कौन है वो, पावर प्लांट्स हैं। ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, ये तो बहुत छोटे लेवल पे होता है, ये और छोटे लेवल पे होता है, सबसे बड़े लेवल पे ये होता है। ठीक है, और दूसरी बात आप देखो, लोकोमोटिव्स इलेक्ट्रिक आ गए हैं तो वो यहीं से पावर ले रहे हैं। ठीक है, वायरिंग चली होती है ऊपर। शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ये चलो बाहर चला गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर फ्रॉम आयरन, ये भी यहीं से पावर ले रहे हैं। अगेन दिस इज द आंसर। 90 का ऑफिशियल आंसर इज ऑब्वियसली डी, कोई इशू नहीं है। 91 पे आते हैं। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन, हो सकता है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर डिटेक्ट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन, बात सही है। देखो, अब देखो साहेल रीजन ऑब्वियसली अफ्रीका में कहीं है और वहाँ पे ये सब होता रहता है, और रीजन भी सही लग रहा है, कॉज यही है आपका, खूब डिटेक्ट हो रहा है, यही आंसर होता है वहाँ पे। ये अगेन पी वाई क्यू भी है। ठीक है, इसलिए आप इसका ए टिक कर सकते हो ना पता होते हुए भी, हाई चांसेस सही होगा। ऑफिशियल आंसर भी ए है ऑब्वियसली। ठीक है, 92 पे आते हैं। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। भाई एक एप्पल तो लाता ही होगा, और यूएस के साथ तो वैसे भी हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी हाई है। जैसे यहाँ पे डिसाइड करोगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। द लॉ प्रोवाइड द इम्पोर्ट ऑफ फूड विदाउट भी सही है, बट इससे ये तो कोई सेंस ही नहीं है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात थोड़ी कर रहा हूँ ऊपर। ए गलत है, ये सही है, डी इज द आंसर ऑब्वियसली। ऑफिशियल आंसर भी डी है, कोई दिक्कत नहीं है। 93 पे आते हैं। With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements. While any resolution of the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, he shall not preside. ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस कर सकता है तो शायद ना प्रेजेंट कर पाएगा। ही शेल नॉट हैव द राइट, ये तो गलत है। देखो स्पीकर हटाने के लिए रेजोल्यूशन चल रहा है,
मेंबर तो अभी भी है ना हाउस का, तो ये गलत है। सेकंड हटा दो। सेकंड क्या, वन इज द आंसर। यू डोंट वोट ऑन द रेजोल्यूशन द फर्स्ट स्टैंड। फर्स्ट स्टैंड में तो वोट कैसा है, अगेन मेंबर ऑफ द हाउस तो है ही ना यार, तो वो तो सारे राइट्स मिलेंगे ना उसको। ठीक है, 93 का ऑफिशियल आंसर है ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 94 पे आज 94 में बोलता है बिल पेंड इंडियन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, या बिल पेंडिंग द लोकसभा लास्ट ऑन डिसोल्यूशन, बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग राज्यसभा इलेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टैटिक नॉलेज है ये, और कुछ नहीं है। ये गलत है ऑब्वियसली, स्टैटिक है ये पॉलिटी आपकी, ठीक है, पढ़ लेना आप लक्ष्मीकांत से। 94 का आंसर मैं बता देता हूँ, ऑफिशियल 20 थे ऑफिशियल आंसर। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तरीका ये है याद करने का, आप केवल ये दो याद कर लो, इतने में काम हो जाता है, बाकी सारे नहीं ले जाने होते। एक लोकसभा में पेंडिंग है वो चला जाता है, और जो एक लोकसभा में पास होता है राज्यसभा में पेंडिंग है वो चला जाता है, बाकी सारे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। 95 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू फॉलोइंग, अगेन देखो स्टैटिक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑफिशियल 95 का है सी, सी इज द ऑफिशियल आंसर। मतलब ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, डायरेक्ट पॉलिटी है, डायरेक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत। ठीक है, 96 पे आ जाओ। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, हुआ था जो कि सही है। The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its clean technology by that time. टाइमलाइन गलत है, ठीक है, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 2045 या 47 था। ठीक है, इंडिया में जिसने अगस्त 2070 दिया था, ये आप चेक कर लेना, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आंसर में आपको बताया था 96 का ऑब्वियसली सी है। ठीक है, नीचे आते हैं 97। Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing people from fleeing. ये गलत है, ये हुआ ही नहीं। ठीक है, क्राइसिस चल ही रहा था, ऊपर भी हमने इसकी बात की थी कि अर्जेंटीना का क्राइसिस जो आपका वेनेजुएला में चल रहा था। ठीक है, तो ए गलत है, और ए गलत है तो डी इज द आंसर। वेनेजुएला है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, सो डी इज द आंसर फॉर श्योर। 98 पे आ जाओ। 98 पे बोलता है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल 100% फंडिंग, मे बी हो सकता है, नॉट श्योर। अंडर स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज्ड, हो सकता है, नाम ही डिजिटाइज करना ऑब्वियसली सही बात है। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो सकता है, देखो चल रहा है ये सारा काम। वन का आई एम नॉट श्योर, तो या तो आंसर देखो, अगर आप वन हटा दोगे तो ये बनता है, और वन रखोगे तो ये बनता है। टू एंड थ्री तो लार्जली सही लगते हैं। ठीक है, वन का आई एम नॉट श्योर। आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑफिशियल है 98 का, डी इज द ऑफिशियल आंसर। मतलब वन भी सही है, टू भी सही है, थ्री भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 99 पे आते हैं। 99 में बोलता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम बोलते थे कि जहाँ पे चार स्टेटमेंट आते हैं, चार में से दो होते हैं, पर ये वैसा वाला क्वेश्चन है नहीं, ये वैसा इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये वाले ऑप्शन हैं, तो वो वाली ट्रिक हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। 99 फिर से पढ़ते हैं। The scheme guarantees a minimum package of antenatal services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 month posterior health care in any government health facility. Honestly, no idea क्या है। Under the scheme, private sector healthcare providers of certain specialty can voluntarily provide service at nearby। ये देखो सही है मेरे ख्याल से, वॉलंटियर तो कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, फिर स्टेटमेंट का आई एम नॉट श्योर, तो मैं तो देखो स्किप ही करूँगा, कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, इसलिए आंसर मैं आपको बताता हूँ 99 का 20 दी आंसर, मतलब ये गलत है और ये सही है। ठीक है, 100 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर फॉलोइंग, एनी स्पेसिफिक, एक मिनट, 100 या नहीं, ठीक है। द एंट्री एज ए ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन स्कीम इज 21 to 14, नहीं पता। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, मे बी, पता नहीं। Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3000 per month after the age of 60, ये मुझे नॉलेज से पता है सही है। ठीक है, आई वेरी मच श्योर, इतना ही था। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स, आई डोंट नो।
तो देखो मेरे को नॉलेज से पता है कि तीसरा तो सही है, इसका मतलब ये गया ये गया। ठीक है, एक चीज़ तो ये है देखने वाली। दूसरा अगर आप देखो कि 1 1 1 इसमें दोनों में है, 2 भी इसमें दोनों में है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपके पास ये बचता है या ये बचता है। तो आप 2 और 3 के साथ जाओगे या 1 3 4 के साथ जाओगे। अगर मेरे को 2 और 3 में जाना है या 1 3 4 में जाना है तो ऑब्वियसली बात है, देखो एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल मेड बाय ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा, फ्री में तो देंगे नहीं पैसा। और ये वाला सही है, मुझे नॉलेज से पता है। आई विल गो विद 2 1 3। ठीक है, कंपेयर टू 1 3 and 4। इसके हिसाब से मेरा ये बनता है ऑब्वियसली। ऑफिशियल आंसर मैं आपको बता दूं है 100 का बी ही है, यही है। ठीक है, तो ये पिप वाला हमने सेशन भी काफ़ी जल्दी कर लिया ऑब्वियसली। अब हम इतने सारे वीडियोज करने के बाद थोड़ा एक लेवल अचीव आपका भी हो गया होगा, तो आप ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एक स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक आउट ऑफ फ्यू डेज। अभी के लिए वी आर डन विद 2024 जीएस पेपर। ठीक है, एंड यू शुड बी सॉल्विंग एटलीस्ट 10 टाइम्स 2013 से लेकर 2024 एंड नाउ इवन 2025, जब ऑफिशियल आंसर किया जाए आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स कर लेना चाहिए प्रीलिम से पहले। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।